लोकसभा इलेक्शन खत्म हो गया है और इलेक्शन रिजल्ट सामने आ गए हैं और इलेक्शन रिजल्ट में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो भारतीय जनता पार्टी को लगा है। दूसरी तरफ अगर फायदा किसी को हुआ है तो वो कांग्रेस और विपक्षी दलों को हुआ है, यानी कि इंडिया अलायंस को हुआ है। और अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि क्या इंडिया अलायंस यानी कि बीजेपी गठबंधन सरकार बनाएगी या फिर इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाएगी केंद्र में। इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गया है। लोग नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, लोग चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन में एक बड़ा उलटफेर हुआ है और वो बड़ा उलटफेर ये है कि इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम सांसद जीत करके आए हैं। मुझसे कई लोगों ने व्हाट्सएप पे संपर्क साधा और बहुत रिक्वेस्ट की कि आप जो है एक वीडियो बनाइए कि 2024 के इलेक्शन में कितने मुस्लिम सांसद आए। हालांकि मैंने मना किया कि अलग से मुस्लिमों को गिनने की क्या जरूरत है, जिस पर हमारे एक साथी ने यह जवाब दिया कि जब अलग से गिनती यादवों की हो सकती है, जब अलग से गिनती राजपूत सांसदों की हो सकती है, अलग से गिनती ब्राह्मण सांसदों की हो सकती है, तो अलग से गिनती मुस्लिम सांसद की क्यों नहीं हो सकती है। और उनके बात में दम था, तो मुझे लगा कि क्यों ना देखा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मुस्लिम सांसद जीत करके आए हैं। और जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए कि 2014 और 2019 से ज्यादा सांसद जीत करके आए हैं इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में। और कौन कौन कहां से जीते हैं उसी के ऊपर हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप धैर्य बना के रखिए, क्योंकि इस बार मुस्लिम सांसदों ने कमाल कर दिया है। और एक मुस्लिम सांसद ने तो कमाल कर दिया है, उससे कुल 14 लाख वोट मिले हैं और 10 लाख के मार्जिन से चुनाव जीता है। क्योंकि 2024 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सबसे बड़ी वोट के मार्जिन से जीत करके सामने आए हैं। तो मैंने जब एक मुस्लिम सांसद का रिजल्ट देखा, इलेक्शन रिजल्ट, तो मेरे होश उड़ गए कि 10 लाख से ज्यादा के मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं और 14 लाख से ज्यादा उनको केवल वोट मिली है। इन सारे मुद्दों पर हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन सांसद किस किस राज्य से चुनाव जीत करके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हम शुरुआत करते हैं उस राज्य से जहां डबल इंजन की सरकार थी, उस राज्य से जहां मोदी जी भी आते हैं और जहां से योगी जी भी आते हैं। उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कितने मुस्लिम सांसद निकल करके सामने आए हैं आपको बता देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सीट से चुनाव जीते हैं अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं। और देखिए वो कितने वोटों से चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी को कुल वोट मिला है 5,39,912 और इन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार, बहुत बड़े उम्मीदवार पारसनाथ राय को। और इनको कुल वोट मिला है 4,15,051 वोट। और अफजल अंसारी ने इनको कुल 1,24,861 वोट से हरा दिया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि गाजीपुर कोई मुस्लिम बहुल्य सीट नहीं है। गाजीपुर में केवल 9% मुस्लिम है। उसके बाद भी बड़ी जीत दर्ज की है अफजाल अंसारी ने, क्योंकि अफजाल अंसारी को हर कम्युनिटी का, हर जाति धर्म का वोट मिलता है गाजीपुर के अंदर में। और उन्होंने जो गाजीपुर के लिए कार्य किया है उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि पिछले बार भी अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव जीते थे और इस बार भी अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव जीत चुके हैं। अगली सीट है उत्तर प्रदेश के ही संभल की सीट और यहां से चुनाव जीते हैं जियाउर रहमान, जो कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं। उनको कुल वोट मिला है 5,71,161 वोट और इन्होंने भी हराया है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को, जिनका नाम है परमेश्वर लाल सैनी। और परमेश्वर लाल सैनी को कुल वोट मिला है 4,49,667 वोट। और जियाउर रहमान, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, ये जीते हैं 1,21,494 वोटों से, यानी कि बड़ी जीत हुई है जियाउर रहमान की। बढ़ते हम अगले सीट की तरफ और अगला सीट है कैराना की और यहां से चुनाव जीती हैं इकरा चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी और इनको कुल वोट मिला है 5,28,013 वोट और इन्होंने हराया है प्रदीप कुमार को। और प्रदीप कुमार को वोट मिला था 4,58,897 वोट। प्रदीप कुमार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और ये हार गए हैं इकरा हसन चौधरी से कुल 69,116 वोटों से। अब हम चलते हैं अगली सीट की तरफ और अगली सीट है उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की, जहां से इमरान मसूद ने चुनाव जीता है। और ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इनको कुल वोट मिला है 5,47,967 और इन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राघव लखनपाल को।
राघव लखनपाल को कुल वोट मिला है 4,83,425 वोट और ये हार गए हैं इमरान मसूद से 64,542 वोटों से। यानी कि टक्कर तो हुई थी, लेकिन आखिर में इमरान मसूद चुनाव जीत गए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के उस सीट पर जहां से आजम खान कभी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन आप सब जानते हैं कि अभी वो जेल में बंद है, जिस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो उनकी सीट से देखिए कौन चुनाव जीता है। रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं मुहिबुल्ला और इनको कुल वोट मिला है 4,81,503 वोट और इन्होंने भी हराया है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जिनका नाम है घनश्याम सिंह लोधी और घनश्याम सिंह लोधी को कुल वोट मिला है 3,94,069 वोट और मुहिबुल्ला जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, इन्होंने हराया है घनश्याम सिंह लोधी को 87,434 वोटों से। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 5 मुस्लिम सांसद जीत करके आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जबकि पिछली बार ये संख्या कम थी और इस बार संख्या बढ़ गई है मुस्लिम सांसदों की उत्तर प्रदेश में। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार की और देखिए बिहार से कितने मुस्लिम सांसद चुनाव जीत करके आए हैं। बिहार में हम किशनगंज लोकसभा सीट की बात करेंगे और यहां से चुनाव जीते हैं मोहम्मद जावेद जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इनको कुल वोट मिला है 4,28,050 वोट और इन्होंने हराया है जदयू के उम्मीदवार यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार को हराया है और नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार थे मुजाहिद आलम जिनको कुल वोट मिला है 3,43,158 वोट और मोहम्मद जावेद ने मुजाहिद आलम को हरा दिया है कुल 59,692 वोटों से। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे थे अख्तरुल इमान जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट थे और इनको कुल वोट मिला है 3,92,064 और ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। बिहार की दूसरी लोकसभा सीट जहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं, ये सीट है कटिहार और देखिए यहाँ पर जो चुनाव जीते हैं उनका नाम है तारिक अनवर। इनको कुल वोट मिला है 5,67,092 वोट और इन्होंने हराया है जेडीयू के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी को जिनको वोट मिला था 5,17,229 वोट और तारिक अनवर ने 49,863 वोट के भारी भरकम मार्जिन से हरा दिया है दुलाल चंद्र गोस्वामी को। तो हमने बात कर ली बिहार की। बिहार से केवल 2 मुस्लिम सांसद चुनाव जीत करके आए हैं। हालांकि बिहार में मुस्लिमों की संख्या जो है करीब 20% के आसपास बैठती है। इस हिसाब से तो बिहार में कम से कम 8 से 7 सांसद तो जीत करके आने ही चाहिए, लेकिन 2 ही सांसद जो है वो बिहार से चुन करके आए हैं। अब हम चलते हैं उस राज्य की तरफ जहां से सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसद चुनाव जीत करके आए हैं और उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, जहां पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर कोई काम नहीं करता है। वहां पर बड़ी संख्या में हिंदू भी जीतते हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम भी जीतते हैं। तो पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में क्या मुसलमानों का परफॉर्मेंस रहा था वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट की। यहां से चुनाव जीते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी खलीलुर रहमान और इनको कुल वोट मिला है 5,44,427 वोट और इन्होंने हराया है कांग्रेस के उम्मीदवार मुर्तजा हसन को और मुर्तजा हसन को कुल वोट मिला था 4,27,790 वोट और खलीलुर रहमान चुनाव जीत गए हैं 1,16,637 वोटों से। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल की एक और लोकसभा सीट की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहा है क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे यूसुफ पठान जो कि क्रिकेटर हैं और जब इनको टिकट दिया गया तभी ये माना जा रहा था कि यूसुफ पठान यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा खास ये बात रहा कि यूसुफ पठान ने जिनको हराया है उनका दबदबा था इस सीट पर और उनका नाम था अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर थे। उनको हरा दिया है यूसुफ पठान ने। आप देखिए यूसुफ पठान को कितना वोट मिला। यूसुफ पठान ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इनको कुल वोट मिला है 5,24,516 वोट और इन्होंने अधीर रंजन चौधरी को हराया है और अधीर रंजन चौधरी को कुल वोट मिला है 4,39,494 वोट और यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को 85,022 वोटों से हरा दिया है। यानी कि बड़ी मार्जिन से हराया है यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को। वो अधीर रंजन चौधरी जिनका इतिहास रहा है इस सीट पर कि कई बार से वो सांसद चुने जाते थे पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से, लेकिन इस बार यूसुफ पठान ने हरा दिया है अधीर रंजन चौधरी को। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की एक और लोकसभा सीट की और ये लोकसभा सीट है मुर्शिदाबाद की और यहाँ पर चुनाव जीते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी अबू ताहिर खान। इनको कुल वोट मिले हैं 6,82,000 और इन्होंने हराया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम को
मोहम्मद सलीम को वोट मिले हैं 5,18,227 वोट और अबू ताहिर खान चुनाव जीत गए हैं 1,64,215 वोटों से, यानी कि बड़ी जीत दर्ज की है अबू ताहिर खान ने। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की एक और लोकसभा सीट, और ये लोकसभा सीट है बसीरहाट की, और यहाँ से चुनाव जीते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी एसके नूरुल इस्लाम। एसके नूरुल इस्लाम को कुल वोट मिले हैं 8,37,062 वोट और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार रेखा पात्रा को हराया है। रेखा पात्रा को कुल वोट मिले हैं 4,70,215 वोट और एसके नूरुल इस्लाम ने भाजपा के उम्मीदवार को 3,33,547 वोटों से हरा दिया, यानी कि बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ने बसीरहाट पर 3 लाख से ज्यादा के मार्जिन से हराया है भारतीय जनता पार्टी को। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की एक और लोकसभा सीट, और ये लोकसभा सीट का नाम था उलूबेरिया। यहाँ से चुनाव जीती हैं महिला उम्मीदवार है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, इनका नाम है साजिदा अहमद और इनको कुल वोट मिला है 7,24,622 वोट और इन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता अनुरुंधे पॉल चौधरी को कुल वोट मिला है 5,59,949 वोट और साजिदा अहमद जीत गई हैं 2,18,673 वोटों से, यानी कि बड़ी जीत दर्ज की है साजिदा अहमद ने और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को हराया है, दिग्गज नेता को हराया है, वो भी 2 लाख से ज़्यादा के मार्जिन से। अब हम बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की एक और लोकसभा सीट की तरफ, और ये लोकसभा सीट है मालदा दक्षिण की। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस नहीं जीती है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उनके उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार इसाक खान चौधरी को जो कुल वोट मिला है वो वोट मिला है 5,72,395 वोट और इन्होंने भी हराया है भारतीय जनता पार्टी की महिला उम्मीदवार सिरूपा मुत्रा चौधरी, जिन्हें निर्भया दीदी भी बुलाते हैं। निर्भया दीदी को कुल वोट मिले हैं 4,44,027 वोट और ईसा खान चौधरी यहां से जीत गए हैं कुल 1,28,368 वोटों से। तो पश्चिम बंगाल से कुल 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं 2024 के इलेक्शन में। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य असम की तरफ और देखते हैं कि असम से कितने मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं। असम के धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं रकीबुल हसन और इनको जो वोट मिला है वो अकल्पनीय है। इनको कुल वोट मिला है 14,71,885 वोट और इन्होंने हराया है मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को, जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक बड़े लीडर हुआ करते थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए हैं और चुनाव हारे भी हैं तो बहुत भारी भरकम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। रकीबुल हसन ने बदरुद्दीन अजमल को 10,12,476 वोटों से हरा दिया है। रकीबुल हसन जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इन्होंने बदरुद्दीन अजमल को हराया है, वो भी बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा के मार्जिन से हराया है रकीबुल हसन ने। और 10 लाख के मार्जिन से हराना ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट देख रहा था, इतने वोट ना तो किसी कैंडिडेट को मिले हैं, 14 लाख के करीब किसी कैंडिडेट को वोट मिले हैं और ना ही कोई इतनी बड़ी जीत दर्ज कर पाया है जितना अभी तक मैंने चेक किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जीत है रकीबुल हुसैन की। हालांकि आपको ये भी बता दें कि असम में कुल 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन केवल एक ही मुस्लिम सांसद चुनाव जीत करके आए हैं असम से और उस सांसद का नाम है रकीबुल हसन, जो कि बहुत बड़ी जीत दर्ज किया है। 10 लाख से ज्यादा के मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं और उनको जो वोट भी मिला है वो भी बहुत ज्यादा है, 14 लाख से ज्यादा उनको वोट मिला है। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में और देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से कितने मुस्लिम सांसद चुन करके आए हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट की बात करेंगे और यहाँ से चुनाव जीते हैं आगा सैयद रहूलुल्लाह मेहदी और ये प्रत्याशी थे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और इनको कुल वोट मिला है 3,56,866 वोट और इन्होंने हराया है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे वाहिदुर रहमान पारा, इनको कुल वोट मिला था 1,68,450 वोट और आगा सैयद रहूलुल्लाह मेहदी जीत गए हैं 1,88,416 वोटों से। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर के दूसरी लोकसभा सीट की तरफ और ये सीट है बारामूला की और यहाँ से चुनाव जीते हैं अब्दुल राशिद शेख, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे और इनको कुल वोट मिला है 4,72,481 वोट और इन्होंने हराया है उमर अब्दुल्ला को, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर को। उमर अब्दुल्ला को कुल वोट मिला है 2,68,339 वोट और अब्दुल रशीद शेख ने उमर अब्दुल्ला को हराया है 2,41,042 वोटों के मार्जिन से, यानी कि बड़ी हार हुई है उमर अब्दुल्ला की, जिनका
खुद का सियासत में काफी ज्यादा दबदबा था, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उनके परिवार से भी लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, वो हार गए हैं 2 लाख से ज्यादा के मार्जिन से अब्दुल रशीद शेख से, यानी कि बड़ी जीत दर्ज की है अब्दुल रशीद शेख ने और बड़े उम्मीदवार को भी हराया है अब्दुल रशीद शेख ने। जम्मू कश्मीर के एक और लोकसभा सीट, और ये लोकसभा सीट है अनंतनाग रजौरी, और यहाँ से चुनाव जीते हैं मियां अल्ताफ अहमद, जिनको कुल वोट मिला है 5,21,836 वोट, और इन्होंने भी हराया है महबूबा मुफ्ती को। जी हाँ साथियों, महबूबा मुफ्ती को हरा दिया है मियां अल्ताफ अहमद ने, और बुरी तरीके से हराया है। महबूबा मुफ्ती को कुल वोट मिले हैं 2,40,042 वोट, और मियां अल्ताफ चुनाव जीते हैं 2,81,794 वोटों से। यानी कि मियां अल्ताफ ने उस कैंडिडेट को हराया है जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में सीएम रह चुकी हैं, उनके परिवार का भी दबदबा रहा है जम्मू कश्मीर के राजनीति के ऊपर, और खुद मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं, उनको हराया है। न सिर्फ हराया है बल्कि बुरी तरीके से हराया है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दोनों अपने पूर्व मुख्यमंत्री को हराया है, वो भी बुरी तरीके से। तो साथियों, ये थी जम्मू कश्मीर की बात, जहां से 3 मुस्लिम सांसद चुन करके आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर के पड़ोस में केंद्र शासित राज्य लद्दाख, और लद्दाख से देखिए एक मुस्लिम कैंडिडेट जो चुनाव जीते हैं, उनका नाम है मोहम्मद हनीफा, और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, ये किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़े थे, और इनको कुल वोट मिला है 65,259, और इन्होंने हराया है तीसरिंग नामग्याल को, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिनको वोट मिला था 37,397 वोट, और मोहम्मद हनीफा जीत गए हैं 27,862 वोटों से। अब हम चलते हैं अगले राज्य की तरफ, और ये राज्य वो राज्य है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कहलाता है पूरे भारत में। हम बात कर रहे हैं केरला की, और केरला से देखिए कितने मुस्लिम सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत करके आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केरला की लोकसभा सीट वडाकरा की, और यहाँ से चुनाव जीते हैं सफ़ी प्राम्बिल, और ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इनको कुल वोट मिला है 5,57,528 वोट, और इन्होंने हराया है के शैलजा, जो कि टीचर हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार थी, इनको हराया है। के शैलजा टीचर को कुल वोट मिला है 4,43,022 वोट, और सफ़ी प्राम्बिल जीत गए हैं चुनाव कुल 1,14,506 वोटों से, यानी कि बड़ी जीत दर्ज की है सफ़ी प्राम्बिल ने। अब हम बात कर लेते हैं केरला की एक और लोकसभा सीट की, और ये सीट है मल्लापुरम, और यहाँ से चुनाव जीते हैं ईटी मोहम्मद बशीर। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, और इनको कुल वोट मिला है 6,44,006 वोट, और इन्होंने हराया है सीपीआई के उम्मीदवार वी वसीफ को, जिनको कुल वोट मिला था 3,43,888 वोट, और ईटी मोहम्मद बशीर जीत गए हैं 3,01,18 वोट से। या लगभग जितने वोट मिले हैं वी वसीफ को, उतने ही वोट से जीत गए हैं ईटी मोहम्मद बशीर। हम बात कर लेते हैं केरला की एक और लोकसभा सीट की, और ये सीट है पोनानी। यहाँ से चुनाव जीते हैं डॉक्टर MP अब्दुल समद समदानी, और ये भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे। इनको कुल वोट मिला है 5,62,516 वोट, और इन्होंने हराया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार KS हमजा को। कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार KS हमजा को कुल वोट मिला है 3,26,756 वोट, और अब्दुल समद समदानी जीत गए हैं 2,35,760 के वोट के मार्जिन से पुनानी की लोकसभा सीट। तो साथियों, केरला से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम चुनाव जीत करके जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब हम चलते हैं दक्षिण के एक और राज्य की तरफ, और इस राज्य का नाम है तमिलनाडु, और यहाँ से देखिए कितने मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तमिलनाडु की हम रामनाथापुरम लोकसभा सीट की बात करेंगे, और यहाँ से चुनाव जीते हैं इंडियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नवाज सकनी के ने, और इनको कुल वोट मिला है 5,96,664 वोट, और इन्होंने हराया है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जिनका नाम था पेन्निरी सेल्वम को, और इनको कुल वोट मिला था 3,42,882 वोट, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं 1,66,782 के वोट मार्जिन से। अब हम आते हैं एक और केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, और ये केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और यहाँ से देखिए कौन चुनाव जीता है। यहाँ से चुनाव जीते हैं मोहम्मद हमीदुल्लाह सैयद, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इनको कुल वोट मिला 25,726 वोट, और इन्होंने हराया है मोहम्मद फैजल पीपी, और ये NCP के उम्मीदवार थे मोहम्मद फैजल, और इनको कुल वोट मिला है 23,079 वोट, और मोहम्मद हमीदुल्लाह सैयद चुनाव जीत गए हैं 2,647 वोट के मार्जिन से। आपको ये मार्जिन बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ आबादी बहुत कम है, इसलिए
यहाँ पर छोटे मार्जिन से चुनाव जीत हो रही है। और आखिरी में हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की, और खास तौर से तेलंगाना की हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जहां जहां पर चुनावी चर्चा पूरे देश में छाया रहा, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था उनका नाम था माधवी लता, और माधवी लता भी काफी ज्यादा चर्चा में बनी रही या फिर बनाया गया गोदी मीडिया के जरिए। और पूरे देश में चर्चा गोदी मीडिया चैनल्स में ये हुआ कि माधवी लता कड़ी टक्कर दे रही हैं असदुद्दीन ओवैसी को, वो हरा सकती हैं असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन खुद बुरी तरीके से हार गई हैं माधवी लता, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थे। देखिए आप हैदराबाद लोकसभा सीट पर क्या हुआ है 2024 के इलेक्शन में। हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी को कुल वोट मिला है 6,61,981 वोट। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवी लता को कुल वोट मिला है 3,23,894 वोट, और असदुद्दीन ओवैसी जीत गए भारी भरकम मार्जिन से। असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं 3,38,087 वोट के मार्जिन से, और माधवी लता बुरी तरीके से हार गई। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 24 मुस्लिम सांसद चुने गए हैं देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से, और इन तमाम मुस्लिम सांसदों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये चुनाव जीते हैं, जनता ने इन्हें अपना मत दिया है। और संसद में जाकर के कितने लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके अत्याचारों पे, उनके अधिकारों के लिए कितने लोग आवाज़ उठाते हैं, ये देखना होगा। आप कैसे देखते हैं इस खबर को, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपको किस कैंडिडेट की जीत सबसे ज़्यादा अहम लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।